वही जहाँ पर वह इस तरह से बात कर रहे थे, मोहन ने तो उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो तो परीक्षण के अंदर चला गया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन वही दूसरी तरफ क्या क्या मजाक है, आप भी हेड माधव, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप वास्तव में एक स्पीड अवेकनर को इस परीक्षा को देने के लिए आए? क्या माधव, आप भी, आपने ऐसा कैसे कर सोच सकते हैं कि ये हमारे कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल की इस परीक्षा को पास कर पाएंगे? अब उसकी बात सुनने के बाद में सभी कॉम्पैक्ट मास्टर्स हंसने लगे। हाँ हाँ, आपने सही कहा। वास्तव में क्या हेड माधव, आप भी हमारे साथ में मजाक कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि स्पीड अवेकनर यहाँ पर जाकर उस परीक्षा को पास कर पाएगा? वहीं ये देखते हुए कि जब हेड माधव ने पहले उन्हें समझा दिया था कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इनको यहाँ पर इस तरह से अपमानित करने की कोशिश करेगा, अब उसके साथ में अब उन्हें भी गुस्सा आने लगा था। लेकिन ये देखते हुए कि मोहन पहले ही वहाँ से जा चुका था, तो उन्होंने एक राहत की सांस ली, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह उनकी बातें यहाँ पर सुने, क्योंकि वह मोहन का बहुत ही ज्यादा सम्मान करने लगे थे, क्योंकि आखिरकार उन्होंने हॉल मास्टर जगदीश की इतनी ज्यादा हेल्प जो करी थी। लेकिन हेड माधव को तो मोहन के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास भी तो था, क्योंकि उन्होंने उस समय उसकी वह लड़ाई टेक्निक्स देख ली थी। बस वो तो ये जानता था कि शायद वह इस टेक्निक को भी इस परीक्षा को पास कर लेगा, लेकिन उन्होंने अभी तक उसकी झांकी को नहीं देखा था, इसीलिए वह इसका अनुमान नहीं लगा सकता था। क्या हेड माधव, हाँ मैं जान सकता हूँ कि उसकी युद्ध टेक्निक बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वह एनर्जी के मामले में मेरे से मुकाबला कर पाएगा? क्या हेड माधव, आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? मेरे को तो लगा था कि आप बहुत ही अच्छे टीचर होंगे, लेकिन आप इस तरह के स्पीड अवेकनर को यहाँ पर ले आए हैं। आपको पता है ना स्पीड अवेकनर्स कितने ज्यादा कमजोर होते हैं। आखिरकार ये 300 वर्षों का जो इनर ब्रेथ का एग्जाम है, इसको कोई भी पार नहीं कर सका था, तो आखिरकार ये स्पीड अवेकनर क्या ही कर लेगा। जहाँ पर वह इसी तरह से बात कर रहे थे और वह दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और उसके साथ में वह एग्जाम वहाँ पर शुरू हो जाता है। और उसको इस तरह से बंद होते हुए देख अब सभी शांत हो जाते हैं और अब उन सभी की नजरें उस गेट के ऊपर लगी हुई गोल स्क्रीन के ऊपर पड़ जाती है। और अब वह ये देखना चाहते थे कि आखिरकार ये स्पीड अवेकनर किस तरह से इस परीक्षा को आगे मंजूरी देगा। वेंग और जैसे ही वह सभी इसी तरह से नजरें घुमाकर बैठे हुए थे, अब वह परीक्षण भी वहीं पर ही समाप्त हो चुका था। लेकिन इस बार जो जो गौरांग ने एग्जाम दिया था, तब उसके सामने वह अंक आए थे, वह इस बार उनके सामने नहीं आए, कोई संख्या नहीं आई। आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? और वहाँ पर अब सभी सभी इसी तरह से बातें करने लगते हैं। क्या क्या यहाँ पर तो कोई संख्या आ ही नहीं। उन सभी को इस तरह से बात करते हुए देख गौरांग हंसने लगता है। अरे यार, तुम लोग भी क्या देख रहे हो? तुम्हें पता है ना वो एक स्पीड अवेकनर है, उसने शायद फर्ली वॉल को भी नहीं तोड़ा होगा, उसी वजह से तो उसकी यहाँ पर कोई संख्या नहीं बनकर आई। तो तुम फालतू में इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हो? वहीं दूसरी तरफ हेड माधव भी पूरी तरह से परेशान थे, हैरान थे और सब कुछ थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि मोहन उनकी एक वॉल को भी नहीं तोड़ पाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहन केवल लड़ाई टेक्निक्स के लिए अच्छा है, वह ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता। जहाँ पर वह सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे, अचानक से अब उस हॉल का दरवाजा भी खुल जाता है। देखो देखो, वह बाहर आ रहा है। एक कॉम्बैक्ट मास्टर ने अपने पास में खड़े हुए सभी कॉम्बैक्ट मास्टर से कहा, और ये साफ साफ पता चल सकता था कि वास्तव में यह परीक्षा यहीं पर ही खत्म हो चुकी थी। वहीं अब नितिन अपना सर नीचे झुकाए और एक गहरी भ्रू रंग के साथ में उन सभी के पास में जाने लगता है। उसके चेहरे के ऊपर एक कंफ्यूजन का भाव था और वह तो अपना सर खुजलाते हुए उन सभी के पास में आ रहा था। वहीं ये देखते हुए कि मोहन अपना चेहरा लटकाते हुए उसके पास में आ रहा था, हेड माधव ने उससे कहा, मोहन आपको ऐसी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी आप एक कोई कॉम्बैक्ट मास्टर थोड़ी ना है, इसलिए आपको इस चीज की परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर वह इसी तरह से बकबक कर रहे थे, नितिन अपना मुंह खोलता है, वो दीवारें। नितिन ने उस हॉल की तरफ इशारा किया। अरे अरे मोहन भाई, कोई बात नहीं, इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है। अभी माधव उसे सांत्वना देने के लिए उसके कंधे के ऊपर हाथ फेरता है। लेकिन लेकिन हेड 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 माधव, आप सुनिए क्यों सही। नितिन तो अभी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेड माधव था जो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह तो बस उसे सांत्वना दिया जा रहा था, क्योंकि हेड माधव नितिन के इशारों को समझ नहीं पा रहे थे। उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि वास्तव में उसने अंदर जाकर कुछ भी नहीं किया होगा, इसीलिए वह तो बस उसको सांत्वना देते जा रहे थे। लेकिन भाइयों, तुम्हें क्या पता कि तुम्हें क्या पता चलने वाला
वाला है, ये तो आगे ही पता लगेगा। हेड माधव भी जानता था कि ये एक स्पिरिट अवेकनर था और स्पिरिट अवेकनर से ऐसा कोई भी चीज सोचना वास्तव में बहुत ही ज्यादा बेकार था। लेकिन हेड माधव मेरी बात सुनिए तो सही, वो दीवारें, वो फॉर्मेशन। अरे कोई बात नहीं मोहन, आप इसकी चिंता ना करें, वो तो सब कुछ ठीक हो जाएगी। अच्छा सब कुछ ठीक हो जाएगी? उसकी बात सुनते ही नितिन की आंखों के अंदर चमक आ गई और अब वह थोड़ा सा खुश महसूस हो रहा था, क्योंकि अब उसने जो अंदर रायता फैलाया था वह देखते हुए कि अब वह सभी ठीक हो जाएगा, तो इसके साथ में उसको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हाँ मैंने सही कहा, वह सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अंदर वो फॉर्मेशन इसीलिए तो लगाई गई है कि वह उन सभी दीवारों को ठीक कर दे। चलो ये तो अच्छा है। नितिन ने एक राहत की सांस ली। इसके बाद में हेड माधव नितिन से कहते हैं, ठीक है मोहन, चलिए अब हम लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। ऐसा करते ही हेड माधव ने अपना हाथ हिलाया और उसी के साथ में अब उनके सामने एक दीवार के अंदर से एक दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर से एक तेज चमक निकलने लगती है, क्योंकि हेड माधव इस एरिया के इंचार्ज थे, इसीलिए इसी वजह से कोई भी उन्हें अंदर जाने से नहीं रोक सकता था। नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया और वह हेड माधव के पीछे पीछे अंदर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को इस तरह से अंदर जाते हुए देख कॉम्बैट मास्टर्स नाराज हो गए। ये क्या बात हुई? यहाँ पर इस परीक्षा को इसलिए तो बनाया गया था कि कोई इस परीक्षा को देने के बाद में उसके अंदर जा सके, लेकिन ये तो यहाँ पर इस परीक्षा को पास भी नहीं कर पाया। पास तो क्या, इसने तो फर्स्ट दीवार को भी नहीं तोड़ा और ये इस लाइब्रेरी के अंदर जाने के अंदर कामयाब हो गया। नहीं ये नहीं चलेगा। अब सभी के अंदर गुस्सा फैल गया था, क्योंकि उनके सामने बहुत ज्यादा ही असमानताएं हुई थी। उन सभी को इस तरह से बातचीत करते हुए देख गौरांग ने उन सभी को कहा, चलो शांत हो जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई अमीर परिवार से या फिर यहाँ पर ये कोई छानबीन करने के लिए आया होगा, इसी वजह से उसको यहाँ पर अंदर जाने की मंजूरी मिल गई होगी। तुम्हें उसके ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वह इसको पास नहीं कर पाया, क्योंकि वह एक स्पिरिट अवेकनर था और इसके साथ में उससे क्या ही सोचा जा सकता था। चलो ठीक है, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में वह अपने पास में खड़े हुए एक कॉम्बैट मास्टर्स कहता है, और मंथन अब क्या हुआ? देखो मैंने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, अब तुम्हारी बारी है। हम लोगों ने बेट लगाई थी ना, तो ठीक है, अब तुम जाओ अंदर और अब इस परीक्षण को पास करने की कोशिश करो। तुम उस वक्त तो बहुत बड़ी फेंक रहे थे कि ये मैं भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। चलो अब हो गई बेट स्टार्ट, अब तुम जाओ अंदर और उस एग्जाम को दो। वहीं दूसरी तरफ गौरांग की वह बातें सुनने के बाद में उसके पास में खड़े हुए मंथन की तो पूरा चेहरा ही लाल हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि वह अभी 38 का स्कोर नहीं बना सकता। उसने अपना सर खुजलाया और उससे कहा, अरे भाई, वो तो तेरे से मैं मजाक कर रहा था। वो तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं तेरे को एक बार बेट लगाता हूँ तो उसके बाद में देखते हैं तू क्या ही करता है। इसी वजह से उसको अपने दिल पे मत लिया कर यार, अपने दोस्त है, चलता रहता है। और हाँ, मैं चाहे से तेरा रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाऊं, लेकिन उसके बाद में मैं इसके अंदर 20 अंक जरूर हासिल कर सकता हूँ। 20 या 21 तक तो मैं पहुंच ही सकता हूँ। ये तो मेरे लिए पार्क में टहलने जितना आसान होगा। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ। तू केवल 30 अंक इसके अंदर हासिल कर ले, मैं मान लूंगा कि तू जीत गया है और जो हमने वो बेट लगाई थी वो भी तू जीत जाएगा। गौरांग ने मंथन से कहा। मंथन उस बात को सुनने के बाद में अपना सिर हिला देता है और वह कहता है, ठीक है, बस इतनी सी बात, बस ये तो मैं अभी कर लूंगा, ये तो मेरे लिए चलने फिरने जैसा है। अरे भाई तू भी कैसा चैलेंज मेरे को देता है। और उसी के साथ में अब उसके बाद में वह उस हॉल की तरफ जाने लगता है और उस दरवाजे को धक्का देकर खोल देता है। जैसे ही वो उसके अंदर एक पाँव अंदर रखता है, ये क्या हो गया? ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने अंदर जाते ही कोई भूत देख लिया हो। उसका पूरा शरीर डगमगाने लगा था और उसके चेहरे के ऊपर बहुत गहरी ही चिंता आ गई थी। उसको उस तरह से कांपते हुए देख गौरांग चौंक गया। है इसने कौन सा भूत देख लिया जो ये वहाँ पर जाकर है हो कह रहा है? चलो मेरे को जाकर एक बार देखना चाहिए, मुझे लगता है कि इसको कोई दौरा वोरा पड़ा होगा। सब अपने अपने जूते तैयार रखना। ऐसा कहने के बाद में गौरांग अंदर चला जाता है और जैसे ही वो अपना कदम अंदर रखता ही है, ये क्या हो गया? क्योंकि इस समय उसने जो देखा था उसका भी वैसा ही हाल हो गया था और अभी दोनों अपनी जगह पर पूरी तरह से जमे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अपने इतने ज्यादा खतरनाक कॉम्बैट मास्टर्स को वहाँ पर इस तरह से जमते हुए देख बाहर की पब्लिक पागल हो गई और वो बातें करने लगी।
अरे क्या हो गया? आखिरकार कौन सा भूत है जो इनको वहाँ पर डरा कर रखे हुए है? उनके चेहरे देखो, उनका बदन देखो, पूरी तरह से थरथरा रहा है। अरे मुझे क्या पता, मैं तो यहीं पर तुम्हारे साथ में खड़ा हूँ, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? तुम मेरे से पूछ रहे हो। वहाँ पर अब सभी सभी इस तरह से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अरे तुम सभी यहाँ पर ऐसे फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ ना, देखो अंदर जाकर फालतू में यहाँ पर बकवास पे बकवास करते जा रहे हो। उन सभी को इस तरह से बातें करते हुए देख कॉम्बैट मास्टर ने कहा, और उसी के साथ में एक कॉम्बैट मास्टर आगे बढ़ता है और दरवाजे को धक्का देता है, और उसी के साथ में वह दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। जैसे ही वह दरवाजा खुलता है, अचानक से जो कॉम्बैट मास्टर इतनी देर से बड़ी बड़ी फेंक रहे थे और ऐसे कह रहे थे कि इन्होंने भूत देख लिया है, वैसा ही चेहरा अब उन सभी का भी हो चुका था। उनकी आंखें वहां पर खुली हुई थी और उनकी आंखों के अंदर एक डरावनी छावा देखी जा सकती थी। वहां पर अब पूरी तरह से खामोशी छा चुकी थी। फिर उस खामोशी को भंग करते हुए मंथन ने बोला, गोरंग, ये तुमने क्या कर दिया? अबे तुम पागल वागल हो क्या? तुमने ये क्या यहाँ पर क्या कर दिया है? हाँ ठीक है, तुमने इसको इस तरह से चैलेंज दिया होगा, लेकिन उसके बाद में ये तो बिल्कुल तुमने इसको तहस नहस ही कर दिया है। क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुमने ये सब नहीं किया? मंथन की आवाज अभी पूरी तरह से घबराहट भरी हुई थी। उसने कहा, अरे मैं तोड़ना पागल वागल हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम मेरे ऊपर ऐसे फालतू के इल्जाम मत लगाओ। गोरांग की आवाज के अंदर भी ऐसे ही कुछ तेज था और उसने घबराहट भरी आवाज के साथ में मंथन से कहा, अरे भाई सच्ची कह रहा हूँ, मैंने केवल यहाँ पर 4 ही दीवारें तोड़ी थी और उसके बाद में वह सभी दीवारें वापस से ठीक हो गई थी। गोरांग की वह बातें सुनने के बाद में मंथन ने कहा, अरे तो भाई ये सब कैसे हो गया? तुमने नहीं किया, हमने नहीं किया, तो किसने किया? वह एक से परीक्षा थी जिसको इनर ब्रीथ कहा जाता था, जिसके अंदर एक जगह पर खड़ा होकर वहीं से ही अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अपने सामने की सारी दीवारों को अपनी एनर्जी के साथ में तोड़ना होता था। और इस एक पूरे परीक्षण को एक फॉर्मेशन के अंदर बनाया गया था और जो बहुत ही ज्यादा मजबूत और एनर्जी से रहित थी। क्योंकि चाहे कितना बड़ा मास्टर टीचर या कॉम्बैट मास्टर क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपनी एनर्जी के साथ में इस फॉर्मेशन को तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते थे।